हिमालय की चोटियों पर फैली असीम बर्फ को देखिए, जैसे धरती ने खुद को सफेद चादर से ढक लिया हो। हवा इतनी शुद्ध और ठंडी कि हर सांस शरीर को भीतर तक ताजगी दे। आसमान गहरा नीला, बादलों के टुकड़े धीरे धीरे सरकते हुए, मानो कोई मौन गीत गा रहे हों। इन्हीं ऊंचाइयों पर स्थित है कैलाश पर्वत, जिसे लोग केवल एक पर्वत नहीं बल्कि स्वयं ध्यान और मौन का प्रतीक मानते हैं। यहाँ समय भी जैसे ठहर जाता है और मनुष्य अपनी छोटी बड़ी चिंताओं को भूलकर बस शांति में खो जाता है। यही वो स्थान है जिसे महादेव ने अपना निवास बनाया और यही उन्होंने अनगिनत युगों तक गहन ध्यान और समाधि में समय बिताया। कल्पना कीजिए रात का वो दृश्य जब चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। चंद्रमा अपनी पूरी आभा में चमक रहा है और उसकी रोशनी पर्वत की चोटियों पर चांदी की तरह बिखरी है। इतनी गहरी नीरवता है कि अपनी ही हृदय धड़कन स्पष्ट सुनाई दे। उसी नीरवता में शिव जटाओं को बांधकर गले में सर्प लपेटे बाघंबर ओढ़े पद्मासन में बैठे हैं। उनका शरीर बिल्कुल स्थिर, आंखें बंद, पर भीतर उनका त्रिनेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड को देख रहा है। उनकी हर सांस से जैसे अदृश्य लय पैदा हो रही हो, जिसे पर्वत की चट्टानें, हवाएं और दूर बहती नदियां तक महसूस करती हैं। लोग कहते हैं जब शिव ध्यान में डूबते हैं तो प्रकृति भी उनके साथ ध्यान में चली जाती है। हवाएं थम जाती हैं, पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, यहाँ तक कि समय की गति भी रुक सी जाती है। इसीलिए उन्हें आदि योगी कहा जाता है, योग का पहला स्रोत, जिसने संसार को ध्यान और समाधि का रहस्य समझाया। देवलोक में देवता अक्सर इस दृश्य को निहारते रहते। ब्रह्मा और विष्णु कई बार चिंतित हो उठते। ब्रह्मा कहते, यदि महादेव इसी तरह समाधि में लीन रहे तो सृष्टि का संतुलन कौन संभालेगा? उनका तांडव ही तो रचना और विनाश का चक्र चलाता है। विष्णु हल्की मुस्कान के साथ उत्तर देते, महादेव का ये मौन ही संतुलन है। जब वे बाहर से निश्चल हैं तभी ब्रह्मांड भीतर से स्थिर हो पाता है। उनकी हर सांस इस संसार को थामे हुए है। देवताओं की ये बातचीत सुनने में भले साधारण लगे, पर यह बताती है कि कई बार मौन सबसे गहरी क्रिया होती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि केवल शब्द और कर्म ही परिवर्तन ला सकते हैं, परंतु शिव का मौन दिखाता है कि शांति भी स्वयं में अद्भुत शक्ति है। कैलाश की तलहटी में माता पार्वती प्रतिदिन शिव को निहारतीं। उनके भीतर पत्नी का प्रेम भी था और देवी का गहन ज्ञान भी। वो जानती थीं कि यह ध्यान केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का प्रयास है। एक दिन उन्होंने मन ही मन कहा, यदि वे संसार की शांति के लिए साधना कर सकते हैं तो मैं भी उनके मौन में सहभागी बनूंगी। उस क्षण से पार्वती ने कठोर तप का संकल्प लिया। वे शब्दों से नहीं बल्कि मौन और समर्पण से शिव के साथ एक हो गईं। ये दृश्य प्रेम का सबसे गहन रूप दिखाता है, जहां संवाद की आवश्यकता ही नहीं होती, जहां दो आत्माएं बिना कुछ कहे एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। शिव की समाधि का अर्थ केवल आंखें बंद कर बैठ जाना नहीं है। समाधि आत्मा और ब्रह्म का पूर्ण मिलन है। जब मन, बुद्धि और अहंकार सब विलीन हो जाएं और केवल अस्तित्व बचा रहे, वही समाधि है। शिव का ध्यान इसी सत्य का प्रतीक है। वे केवल अपने भीतर की ऊर्जा को नहीं साध रहे थे बल्कि पूरी सृष्टि की शक्तियों को संतुलित कर रहे थे। उनके चारों ओर की हर तरंग, हर झोंका उसी संतुलन से भरा था। ऋषि मुनि दूर दूर से इस अद्भुत दृश्य को देखने आते। कोई मंत्र जपता, कोई वीणा बजाता, लेकिन शिव का मौन उन सब ध्वनियों से गहरा था। ऐसा लगता मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उनके मौन का एक हिस्सा बन गया हो। कहा जाता है कि एक बार नारद मुनि भी कैलाश पहुंचे। उन्होंने अपनी वीणा पर मधुर राग छेड़ा। पर्वतों में वह स्वर गूंज उठा, पर शिव की समाधि के सामने वो ध्वनि भी क्षीण प्रतीत हुई। नारद ने पास बैठे एक वृद्ध ऋषि से पूछा, महादेव कब तक इस समाधि में रहेंगे? वृद्ध ऋषि ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, समय का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। जब आत्मा अनंत से मिल जाती है तो युग और वर्ष सब मायने खो देते हैं। शिव का ध्यान
केवल उनका नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्थान कर रहा है। नारद ने धीरे धीरे अपनी वीणा को शांत कर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि शिव का मौन ही सबसे बड़ा संगीत है। अनगिनत युगों के बाद वो क्षण आया जब शिव ने अपनी आंखें खोलीं। त्रिनेत्र की हल्की ज्योति से चारों दिशाएं आलोकित हो उठीं। हिमालय की ठंडी हवा अचानक एक दिव्य गर्माहट से भर गई। उन्होंने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, केवल कुछ शब्द बोले जो युगों तक गूंजते रहे। ध्यान केवल साधना नहीं, ये सृष्टि का संतुलन है। जो अपने भीतर शांति खोज लेता है वही जग को शांति दे सकता है। उनकी आवाज़ गहरी थी, पर उसमें ऐसा मधुर संगीत था कि हर श्रोता के भीतर नई ऊर्जा का संचार हो गया। उस पल उपस्थित प्रत्येक प्राणी ने जाना कि ये केवल महादेव का अनुभव नहीं, बल्कि समूची सृष्टि का है। आज जब हम भाग दौड़ और शोर से भरे जीवन में उलझे रहते हैं, ये कथा हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति शोर में नहीं, मौन में है। जब हम अपने मन के शोर को शांत कर लेते हैं, तभी सही निर्णय स्पष्ट हो पाते हैं। यही ध्यान का सार है। सिर्फ राजनीतिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का सबसे गहरा मार्ग। जब हम हर दिन कुछ पल अपने भीतर उतरने का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा भीतरी कैलाश जाग उठता है। कैलाश पर्वत पर शिव की समाधि हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति से एकाकार होना ही सच्ची शांति है। पर्वत की ऊंचाइयां हमें याद दिलाती हैं कि हमारे भीतर भी एक कैलाश है, एक ऐसा स्थान जहां पहुंचकर हम अपने असली स्वरूप को पा सकते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए कोई लंबी यात्रा नहीं, बस अपने भीतर उतरना होता है। चाहे हम किसी शहर की भीड़ में हों या गांव की नीरवता में, यदि हम मौन को अपनाएं तो हर स्थान हमारे लिए कैलाश बन सकता है। यही कारण है कि अनादिकाल से लेकर आज तक जब भी कोई साधक ध्यान में बैठता है तो उसे कैलाश की याद आती है, क्योंकि कैलाश केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां शिव की तरह हम भी ब्रह्मांड से एक हो सकते हैं, जहां भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है और केवल वही बचता है जो सदा से था और सदा रहेगा, असीम शांति। कहानी अच्छी लगी हो तो भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करना याद रखें।